ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज का प्रश्न, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर, पढ़ाई पर। पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज का प्रश्न, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर, पढ़ाई पर। पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है। अब्सेंट नहीं होना है। अब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी। यहाँ वहां से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। तो किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है। अब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे।
ओम शांति। शिव भगवान उवाच सालिग्रामों प्रति। ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, ये भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। ये तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुये ते गुये बातें सुनाता हूं। जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। माला के दाने ही पास विद ओनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बात है। तुम कोई को भी समझाओ तो वे थोड़े ही समझ सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स जो आदि आती है उनको बाप ही जानते हैं। रिपोर्ट्स आदि तो आती है ना, उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें है। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वे सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वे थोड़े ही किसको समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, और दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। अब मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। अब यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के है। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना, तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इसमें प्रवेश करता हूं। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है।
इनके रथ में आता हूं बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, तो ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। अब बेद का बापी बेद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। ये भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही ना सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बार वाले तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो जो भी संबंधी आदि है, उन सब से ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है ना कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं ना, वे समझते हैं, वे भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं, माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़े ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं, यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट शादी क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, होती रहती है ना, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय है, और वेद का बाप बच्चों को मिला है, तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं, तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, अब ये है ना नई दुनिया के मालिक। अब ये तुम ही समझते हो, हम पढ़ते हैं, वेद का बाप जो नॉलेजफुल है वे हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये माला बन रही है। नंबर 1, जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, और वह है हद की बातें तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हैं। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर, बाप को याद करना है। उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं, और बाप कहते हैं ना, युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो कि हम सत्व प्रधान बनते हैं, तो बाप आकर समझाते हैं, और भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं। अब यह तो पढ़ाई है, तो बाप कहते तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है, देवता बन पावन है ना, है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है, जितना जो पढ़ेगा फिर नंबर भी तो मिलेंगे ना, सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं, उन्हों को फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी?
जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई को चलाने में बड़े होशियार होते हैं, कोई कोई तो क्या बाण चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। और तुम जानते हो ना, शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब बाप कहते देह सहित दे के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब पुराना है। और नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, तो यह भी किसको पता ही नहीं है। तो जब तक खुद ना आकर समझाए, तो यह है ना नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क तो नहीं पड़ सकता है। तो बाप कहते अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते वे अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। तो बाप कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वे अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, तो बाप कहते हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूं। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं और भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अपसेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वे समझते हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। ऐसे समझते हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। अरे अपसेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है और शिक्षा को धारण करना है। देखो आप एक दिन प्रैक्टिस करते हो बाबा के कहे अनुसार, कितना अच्छा लगता है। एक दिन अभ्यास करते हो, माना कोशिश करते हो, और अगर आदत पड़ जाए तो कितना अच्छा लगे। अभी आदत नहीं पड़ी है, एक दिन कोशिश पे ही खुश हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वैसे। आदत बनानी है। एक दिन बाबा को मीठा रहना है, बड़ा अटेंशन देते, आज मीठा रहना है, और कल फिर बदला लेना है, फिर कड़वा होना है, फिर बातों को स्टोर करना है, फिर बाप की तरफ नहीं देखना है, तो फिर कैसे जाएंगे। तो एक दिन तो किया तो अल्पकाल की खुशी ले ली, तो मानो चला ना कि मैं अगर अभ्यास करूं तो सब कुछ हो सकता है। कहीं कहते ना वही भी डालता है, तो फिर तुम खुद को खुश कैसे करते हो। उसके लिए भी तो बाबा ने पॉइंट्स दिए ना, तो उनका यूज करते हो तभी तो खुश रहते हो। तो एक दिन अटेंशन देते हो तो खुश हो जाते हो। अब तो मैं ऐसा करता हूँ, अब तो मैं ऐसा करता हूँ। सोचो कल ऐसा करता था, आज ऐसा करते, तो अपने आप को कहते अब तो मैं ऐसा करता हूँ। अभी 24 घंटे भी नहीं होते और अपने आप को कहते अब तो मैं ऐसा करता हूँ। अभ्यास ही कहाँ है, फिर कल वैसे ही करेंगे। तो बुरी आदतों की आदत पड़ी पड़ी है, ऐसी ऐसी बातों की, तो वो बार बार आती रहती है, फिर वैसे हो जाते हैं। और खुद भी समझते हैं। सोचो देखो, हम बार बार वही करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए।
खुद में भी समझ में आता है और फिर दूसरों से उम्मीद लगाते हैं वो तो परफेक्ट होना चाहिए। खुद की भूल को हम क्या कहते, वो तो आदत पड़ी हुई है ना, बार बार आ जाते, और जो दूसरे करे तो उसको उसको तो समझना चाहिए ना। माना उसके ऊपर हमारी सख्ती और अपने ऊपर नरमी, जबकि जो कर सकते वो तो अपने पर सख्ती होती है ना, दूसरे पर तो नरमी रखनी होती है, इसलिए बनते नहीं है। इसीलिए जो धारणा होनी चाहिए, जो संकल्प हम करते हैं, वो वैसे का वैसे ही रह जाता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। देखो, नहीं होता ऐसे, होता है। तो बाबा तो रोज अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता है, तो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। इस पॉइंट को याद रखना। शिक्षा सुनना अच्छी बात है, भक्त भी सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पर धारण करने में सब नंबरवार होते हैं। हमको तो धारण करनी है, इसी का नाम तो धारणा है। धारण करेंगे तो धारणाएं प्रत्यक्ष होंगी ना। तो शिक्षा को धारण करना है, अपसेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहां वहां से ढूंढ कर, कोई से लेकर भी मुरली पड़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रतन ही है जो पास भी दोनों हो जाते हैं, वे कुछ भी सजा नहीं खाते। ये बड़ी महीन बात है, कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वे धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते लेने के लिए, देना थोड़ा ही हुआ। लेने के लिए तो दान पुण्य करते कि हमको मिलेगा, वे देना थोड़ा ही हुआ। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्ष पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है।
भगवान पढ़ाते इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग और उत्साह की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भक्त बन जाते हैं। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है। क्या होगा? बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। ओके, जिसका बाबा के साथ दिल का स्नेह होगा, मतलब का नहीं, मतलब का भी होता है। अपनी कोई इच्छा रख देते हैं, पूरी की तो भगवान है, और अगर नहीं पूरी की तो भगवान थोड़ा ही है। यहाँ भगवान की टेस्ट लेते रहते हैं। भगवान से हमको वरदान चाहिए तो सच्ची दिल तो रखनी पड़ेगी ना, और उस सच्ची दिल में सच्चा स्नेह, और वो स्नेह सिर्फ एक बाप से, तो वरदान मिलेंगे। फिर वरदानों से तो जीवन सहज होता ही है, और सहज जीवन सबको चाहिए, सहज योगी पना भी चाहिए, सबको चाहिए। तो दिल का स्नेह बाबा के साथ जोड़ेंगे तो वरदानों से सदा झोली भरी रहेगी। तो दिल का स्नेह। ओम शांति।